हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब? आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज ईमेल राइटिंग। तो अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में ईमेल राइटिंग आ रहा है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो ट्रस्ट में आपके ईमेल राइटिंग में आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज, अगर आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड में हो और आपके स्कूल एग्जाम में, स्कूल टेस्ट में ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आने वाला है, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाने के लिए खुद से बेटा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मैंने ही खुद से अपने हाथ से लिखे हैं, जिससे कि मैं अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ा पाऊं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ईमेल राइटिंग, जिसका क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स का आता है। मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ईमेल होता क्या है। देखो आजकल क्या है, आजकल लेटर्स से ज्यादा ईमेल चलता है ना। एसएमएस का जमाना आ गया है, ईमेल का जमाना आ गया है। जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाओगे या जब आप कॉलेज में जाओगे, इवन स्कूल में भी कभी प्रिंसिपल के साथ कोई कन्वर्सेशन करनी होती है तो आप ईमेल प्रेफर करते हो। कॉर्पोरेट फील्ड में, है ना, जॉब की फील्ड में, वहां पे ईमेल्स यूज होते हैं। कॉलेज में आप अपने प्रोफेसर्स को ईमेल करते हो, तो ईमेल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ नीड ऑफ एन आर। ईमेल राइटिंग सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको सोसाइटी में रहना है, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ डील करना है, तो ईमेल लिखना आपको आना चाहिए। तो ईमेल का बेटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। In today's digital age, it is the most preferred means of personal and business communication. पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, जो आपके इनफॉर्मल ईमेल्स होते हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, जो आपके फॉर्मल ईमेल्स होते हैं। बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट। पहले पहले हम पोस्ट करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे, हमारे हमारा जो मैसेज होता है 2 से 3 दिन बाद पहुंचता था। बट ईमेल क्या है, एकदम इंस्टेंट है। इन मोस्ट केसेस एब्सोल्युटली फ्री। अब हमें ईमेल करने के पैसे तो ना देने पड़ते हैं, हमारे पास इंटरनेट चार्जेस के पैसे हैं, बट जो हम एक सिंगल सिंगल ईमेल किसी को भेज रहे हैं उसके लिए नो चार्जेस। सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री। दो तरह के ईमेल्स होते हैं, दोनों पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है। दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम दोनों को पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल ईमेल, सबसे पहले फॉर्मल ईमेल बेटा कंपनीज में लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में लिखा जाता है, अपनी स्कूल टीचर को, स्कूल प्रिंसिपल को, कॉलेज प्रोफेसर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यहां पर जहां पे कोई फॉर्मल कन्वर्जेशन होनी है, ऑफिशियल कन्वर्जेशन होनी हो, वहां हम फॉर्मल ईमेल लिखते हैं। फॉर्मल ईमेल में एक चीज याद रखना, कभी भी एब्रीवेशंस मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना। बिकॉज शॉर्ट फॉर्म इज अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज, वो हम फॉर्मल ईमेल में नहीं लिख सकते। एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन आपको नहीं लिखना है, लाइक हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ गोइंग, आई एम डूइंग वेल। ये ये इस तरह के एक्सप्रेशंस हम लिखते हैं अपने फ्रेंड को इनफॉर्मल ईमेल में। फॉर्मल ईमेल में इस तरीके से नहीं लिखते। तो एकदम इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, कैजुअल लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म्स, ये सब हम फॉर्मल ईमेल में नहीं लिखेंगे। इनफॉर्मल ईमेल में इतनी टेंशन नहीं होती, वी कैन फ्री फील टू एक्सप्रेस। ये नहीं कि एक्सप्रेस करने में कुछ भी अनाप शनाप लिखती है, बट आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। या फिर इनफॉर्मल ईमेल में ऐसे सेंटेंसेस चलेंगे, बट फॉर्मल में नहीं चलेंगे। इनफॉर्मल ईमेल अब लिखते किसको है? या आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो, या अपनी फैमिली को लिख सकते हो, रिलेटिव्स को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फॉर्मेट समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले क्लियर स्टेटेड सब्जेक्ट लाइन। जब आप किसी को ईमेल भेजते हो और उस पे सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो उसके कंप्यूटर पे या फोन पे जब भी वो उस ईमेल को खोलेगा, वह नो सब्जेक्ट आएगा। तो कितनी बार हम उसको ओपन करके पढ़ते ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको सामने वाले की अटेंशन अपने मेल की तरफ डालनी है, तो आपको एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो पढ़ के उसको आइडिया लग जाए कि आखिर ईमेल में है क्या। सेकंड, रिटन इन ब्रीफ। ईमेल, कोई बड़े बड़े ईमेल नहीं लिखता। आप सोचो मैं बहुत बड़ा ईमेल लिख दूंगा, कोई पढ़ने बैठेगा नहीं। तो ईमेल में थोड़ा सा टू द पॉइंट लिखो। 50 वर्ड, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 50 वर्ड्स का आपको ईमेल लिखना है। सिंपल वोकैबुलरी यूज करनी है। जब हम बहुत ही डिफिकल्ट इंग्लिश यूज करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बढ़ जाती है, और सेकेंडली स्पेलिंग मिस्टेक्स बढ़ जाती है। तो थोड़ी सिंपल वोकैबुलरी यूज करो, ठीक है। जरूरी नहीं है ईमेल है तो आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखते, एक सिंपल अच्छी इंग्लिश लिख के भी आप अपने ईमेल में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। एंड विथ थैंक्स,
हमेशा थैंक्स बोलो, अ लाइन सेइंग यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट, मतलब हमेशा ईमेल में एंड में ऐसे लिखना है कि आपको भी उसके रिप्लाई का इंतजार रहेगा, है ना? कि आपको इस ईमेल के रिप्लाई का इंतजार रहेगा, उसी को बोलते हैं यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट है जिसको आपने ईमेल लिखा है। हैव अ सिग्नेचर, जब भी आप देखो कभी एक खुद से ईमेल करके देखना प्रॉपर, तब आप इसको और ज्यादा सीखोगे। जब आप किसी को ईमेल करते हो तो लास्ट में रिगार्ड्स करके आप लिखते हो अपना नाम, तो वहां पे आप अपना नाम लिखो, पोजीशन लिखो, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ये आप लास्ट में लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स याद करना। अब सीधे इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखो बेटा, ईमेल बॉक्स में बनाना है आपको। ऑलवेज मेक ईमेल इन बॉक्स। बॉक्स आपका पेंसिल से बनना चाहिए। बॉक्स की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन हमेशा छोड़ो, जिससे कि ईमेल नीट लगता है। अब हमें नहीं पता चलेगा ईमेल हमारा कितना लंबा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाली टॉप वाली लाइन और ये बॉर्डर लाइन ये ड्रॉ करनी है पेंसिल से। लास्ट वाली लाइन बाद में ड्रॉ करना, क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली किस लाइन में हमारा ईमेल खत्म होगा, तो आप एक लाइन छोड़ के फिर लाइन ड्रॉ करोगे। तो हमेशा 3 लाइंस ड्रॉ करो। इरेजर अपने पास रखो। एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया तो इरेज करके ईमेल का बॉक्स क्लोज करो। कम ड्रॉ किया है तो और ज्यादा ड्रॉ करो, ठीक है, और पेंसिल से ड्रॉ करो। पहली लाइन में आएगा फ्रॉम, बहुत ही इजी फॉर्मेट है। सबसे पहले आएगा फ्रॉम, और फ्रॉम में आपको उस पर्सन की ईमेल आईडी लिखनी है जो ईमेल लिख रहा है। अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो आपकी ईमेल आईडी आएगी। अब देखो, क्वेश्चन में जरूरी नहीं ईमेल आईडीज गिवन होती है, तो आप खुद से कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। सेकेंड लाइन में टू, दैट इज रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी, मतलब जिसको आप ईमेल लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ईमेल टू योर बॉस, तो आपकी बॉस की ईमेल आईडी आएगी। आगे बेटा मैं बता दूं, सीसी और बीसीसी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट जनरली हम नहीं लिखते हैं। सीसी तो हम फिर भी लिख देते हैं फॉर्मल ईमेल में। इनफॉर्मल में तो दोनों में से कुछ नहीं लिखना है। फॉर्मल में सीसी लिख देते हैं, बीसीसी नहीं लिखते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में ही लिख दिया है, जनरली क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, बट अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि सीसी बीसीसी यूज करना है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ईमेल आईडीज लिखनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सीसी और बीसीसी का मतलब क्या है। सीसीसी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी मतलब अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम ईमेल विद विजिबल आईडी। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज मैं अपने मैनेजर को ईमेल लिख रहा हूँ, बट वो हमारे टीम से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड ईमेल है, तो मैं चाहता हूँ मेरे बाकी टीम मेंबर्स को भी वो ईमेल पहुंचे। लिखा मैंने मैनेजर को ही है, बट बाकी टीम मेंबर्स के पास भी वो ईमेल जाना चाहिए, तो बाकी टीम मेंबर्स की आईडीज में सीसी में लिख दूंगा। और सीसी में लिखने का मतलब है बाकी सब टीम मेंबर्स को पता होगा कि मेरे अलावा ईमेल किसके पास गया है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मैनेजर को ईमेल लिखा, तो मैनेजर की ईमेल आईडी 2 में आ गई, और मेरी टीम में 3 और लोग हैं, ए बी एंड सी, तो मैं ए बी और सी तीनों की आईडी यहाँ पे लिख दूंगा सीसी में। तो इससे क्या होगा, मेरा मेल मैनेजर तक तो पहुंचेगा, इन तीनों के पास भी पहुंचेगा, और इन तीनों में से सबको पता होगा कि और किस किस के पास ईमेल गया है। ये होता है सीसी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जिसकी भी ईमेल आईडी मैं बीसीसी में डालूंगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा और किसके पास ईमेल गया है। उसको मेरी आईडी दिखेगी और उसकी आईडी दिखेगी और उसको ईमेल दिखेगा, बट उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसके अलावा और किसके पास ईमेल गया। जनरली आप देखो, प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं ना, वो बीसीसी में 100-200 आईडीज डाल देते हैं, वो सबके पास पहुंच जाते हैं जो प्रमोशन वाले ईमेल आते हैं। बट हमें तो ना पता होता हमारे अलावा और 100 किन लोगों के पास हो गया है। तो बीसीसी में हम उन लोगों की आईडीज डालते हैं जिससे कि उनको ये इंफॉर्मेशन ना मिले कि और उनके अलावा किसके पास ईमेल गया है। पर सीसी में सबको इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो इनको लिखना है, नहीं तो इसको स्किप करना है, नहीं तो फ्रॉम और टू के बाद सीधे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई जिससे कि सब समझ आ जाए आपने ईमेल क्यों लिखा है। सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जैसे आप लेटर में लिखते हो सैल्यूटेशन, बस वैसा ही आएगा। फिर आती है ईमेल की मेन बॉडी। 50 वर्ड्स इसके हैं। जब आप 50 वर्ड्स काउंट कर रहे हो तो आपको इनको नहीं काउंट करने हैं, फ्रॉम वगैरह इनको काउंट नहीं करना। 50 वर्ड्स आपके मेन बॉडी के हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आप स्टेट करोगे कि भाई मैंने ईमेल क्यों लिखा है, मेरे ईमेल का पर्पस क्या है। मैटर इन डिटेल, जो भी चीज आपकी है वो 4 to 5 लाइंस में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, और एक छोटा सा कंक्लूजन दे दो। अभी सॉल्व एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग लाइन, थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन। फॉर्मल है तो इतना लिखेंगे, थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन। इनफॉर्मल है, फ्रेंड को लिख रहे हैं, सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। अटैचमेंट्स, देखो कभी कभी क्या होता है, ये सिर्फ फॉर्मल ईमेल में होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई आप ईमेल लिख रहे हो बट साथ में आप ये पीडीएफ भी अटैच कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच कर रहे हो। कितनी बार हम किसी को ईमेल लिखते हैं, जैसे स्कूल से आपको ईमेल आता है, साथ में असाइनमेंट आपकी उसमें अटैच्ड होती है, तो वहां पे देखना लिखा होगा पीएफए,
दैट इज प्लीज फाइंड अटैच। तो जब भी आप किसी को ईमेल भेज रहे हो जिसमें आप कोई डॉक्यूमेंट ईमेल में अटैच कर रहे हो तो आपको पीएफए वर्ड लिखना है, दैट इज प्लीज फाइंड अटैच फाइल्स फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, आपको बताना है, इवन उनको दिखेगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है, बट ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का रूल होता है कि आपको सामने वाले को लिख के बताना है कि हाँ देखो मैंने ये चीजें अटैच की, इसको रेफरेंस में डालना, मतलब इसको रेफर करना। तो पीएफए फाइल्स फॉर रेफरेंस लिखा है, पीएफए लिख रहा है, पूरा प्लीज फाइंड अटैच किसी भी ईमेल में नहीं लिखा जाता। लास्ट में आपका सिग्नेचर, नाम और डिटेल आएगी, जहां आपका ईमेल खत्म हो एक लाइन छोड़ दो लास्ट की नीटनेस के लिए, और फिर आप पेंसिल से अपना बॉक्स को क्लोज कर दो। अब मैं आपको दोनों एग्जांपल्स करा दूंगा, इनफॉर्मल भी फॉर्मल भी, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप क्रैक कर लो। सबसे पहले इनफॉर्मल ईमेल आ गया। लास्ट ईयर ड्यूरिंग हिज वेकेशन राज वेंट टू एन एडवेंचर कैंप दैट इंक्लूडेड एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। लास्ट ईयर राज गया था, एक एडवेंचर कैंप में गया था जहां पे उसने सारी एक्टिविटीज करी थी, एडवेंचर एक्टिविटीज करी थी। राइट एन ईमेल एज राज डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटीज टू अ फ्रेंड। अब आप राज हो, आपको राज की तरह ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को। कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा तो क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, है ना, कहानी सी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रॉम, मुझे नहीं पता ईमेल आईडी क्या है, मैंने अपनी मर्जी से ईमेल आईडी बना दी, raj.123@gmail.com। टू कोई भी फ्रेंड का नाम लिख के ईमेल आईडी बना दी, sumit.456@gmail.com। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंजॉयमेंट एट एडवेंचर कैंप, जिससे कि सुमित को ये चीज देख के पता चल जाए, अच्छा पक्का राज किसी एडवेंचर कैंप में गया होगा, उसका ईमेल है, तो वो क्लिक करके देखेगा, भाई देखो क्या ईमेल है। डियर सुमित, ठीक है, हाउ आर यू। अब देखो ये हाल चाल सिर्फ इनफॉर्मल ईमेल में पूछते हैं, फॉर्मल में नहीं पूछते। फॉर्मल में तो टू द पॉइंट बात आती है। तो हाउ आर यू जैसा एक्सप्रेशन आप इनफॉर्मल ईमेल में लिख सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड से तो हम हाल चाल पूछते हैं। I got your mail that your family has dropped the idea for the vacation to the hill station due to illness of a brother. I can understand your situation. However, I have a better plan. देखो थोड़ी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी ना, कि देखो मेरे पास तुम्हारा मेल आया, मुझे पता चला तुम्हारा भाई बीमार है, तुम्हारी फैमिली वेकेशन पे जाने वाली थी, तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्लान है। तो ये पता चल गया कि उसने ईमेल क्यों लिखा है, उसको कोई प्लान बताने के लिए लिखा है। अब पूरा मैटर हम सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। आई हैव गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन एन एडवेंचर कैंप। मैंने अपने आप को एक एडवेंचर कैंप में एनरोल किया है, एंड वुड लाइक यू टू कम अलोंग, और मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ आओ। लास्ट ईयर आई विजिटेड द कैंप, ये जो क्वेश्चन में गिवन था, लास्ट ईयर मैंने कैंप विजिट किया था, एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और मुझे बहुत मजा आया था। वी पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग। क्वेश्चन में गिवन थी कि मैंने इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। दीज एक्टिविटीज इनकलकेटेड, इनकलकेटेड होता है कोई चीज जो हम सीखते हैं, कोई चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। तो वो कह रहे हैं इन ये जो एक्टिविटीज थी इससे क्या इनकलकेट हुआ, टीम स्पिरिट। मेरे को टीम स्पिरिट पता चली, बस। लास्ट में कंक्लूड कर देना, आई वॉन्ट टू फील दिस टाइप ऑफ एंजॉयमेंट एवरी ईयर, प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू कम विद मी, है ना, मुझे रिप्लाई करके बताओ कि तुम मेरे साथ आओगे नहीं आओगे। आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। वेरी सिंपल ईमेल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स राज। ये हो गया आपका इनफॉर्मल ईमेल। अब फॉर्मल ईमेल बताता हूं कैसे लिखना है। यू आर द ओनर ऑफ दीप्ति बुक स्टोर, आप दीप्ति बुक स्टोर के ओनर हो इन कमला नगर दिल्ली। प्लेस एन ऑर्डर फॉर 1000 कॉपीज ऑफ एनटीएससी बुक्स ऑफ विनय पब्लिकेशन। आपको विनय पब्लिकेशन की 1000 कॉपीज चाहिए एनटीएससी बुक्स की, एंड रिक्वेस्ट देम टू सप्लाई द बुक्स एट द अर्लीस्ट, और आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपको बुक्स जल्द से जल्द दें। यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कहीं मेंशन नहीं है सीसीबी लिखना, तो हम नहीं लिखेंगे। मैंने बोला था ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसी चीजें बोली जाती है। फ्रॉम, नहीं पता है आप कौन हो, कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है, आप ओनर हो दीप्ति बुक स्टोर के, तो मैंने abc@gmail.com लिख दिया। किसको ईमेल लिख रहे हो, विनय पब्लिकेशंस को लिख रहे हो, विनय पब्लिकेशंस की तो आपको बुक्स चाहिए, तो विनय publications@gmail.com। सब्जेक्ट, देखो फॉर्मल में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए कि किसी को भी पढ़ के पता चल जाए कि आपने क्या क्यों लिखा है ये। ऑर्डर फॉर 1000 कॉपीज ऑफ एनटीएससी बुक्स, देन सैल्यूटेशन डियर सर मैडम। अब यहाँ पे नहीं और विनय पब्लिकेशन क्या हाल है, खाना खाया, घर पे सब कैसे, ये सब कहानी नहीं लिखना है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आपको टू द पॉइंट बात करनी है। तो देखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताएंगे कि ईमेल क्यों लिखा है। As per our discussion over the phone, I would like to place an order for 1000 copies of NTSC books in education with your publication house.
सीधे से पहले ही पैराग्राफ में बता दिए कि जैसे हमारा फोन पे डिस्कस हुआ था, मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ 1000 कॉपीज ऑफ एनटीएससी बुक्स, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में मैटर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वी वुड लाइक टू हैव अ डिलीवरी एट द अर्लीस्ट। देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट देम टू सप्लाई द बुक एट द अर्लीस्ट, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो मेंशन करना ही है। सो प्लीज लेट अस नो टिल व्हेन यू वुड बी एबल टू डिस्पैच योर ऑर्डर। प्लीज हमें बता दो आप कब तक हमारे ऑर्डर को डिस्पैच करोगे। डिस्पैच होता है तो वो बुक्स भेजेंगे, ट्रांजिट में भेजेंगे कि हमने अपनी तरफ से भेज दी। रिगार्डिंग द पेमेंट शेड्यूल, बिजनेस की बात हो रही है, पेमेंट की बात जरूर करनी है। इट वुड बी मेड इन कंप्लीट एज सून एज द ऑर्डर इज सक्सेसफुली डिस्पैच एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट कन्वर्सेशन। जैसे हमारा लास्ट कन्वर्सेशन में डिस्कशन हुआ था, जैसे ही आप सारी बुक्स डिस्पैच कर दोगे हम पूरी पेमेंट कर देंगे। लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, होपिंग फॉर अ प्लेजेंट एंड लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप विद यू, है ना। बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ये सब तो हम लिखेंगे कि हम चाहते हैं हमारा ऐसे ही अच्छा और लंबा बिजनेस रिलेशनशिप रहे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। फ्रेंड का होगा तो सिर्फ थैंक यू लिख सकते हो इनफॉर्मल में, फॉर्मल होगा तो थैंक यू फॉर अ कंसिडरेशन लिख सकते हो। एबीसी दीप्ति बुक हाउस कमला नगर, ठीक है। तो ऐसे आपको इनफॉर्मल ईमेल लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा ईमेल राइटिंग आपको बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे डीएम करके भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताना, और बेल आइकन प्रेस करना कि जब भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इंग्लिश की वीडियोस लेके आऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।